Hello bachchon, let's read this question. The question says that for what values of m and n the expression 2x square minus in bracket m plus n bracket close into x plus 2n is exactly divisible by x minus 1 and x minus 2. Here is first option given है. इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि m और n के किन वैल्यूज के लिए जो है एक्सप्रेशन एग्जैक्टली डिविजिबल है x माइनस वन एक्स माइनस टू से. चलिए इसको सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप. यहाँ लिखेंगे सबसे पहले हम लोग क्या की कॉन्सेप्ट, राइट. तो यहाँ पे हमें क्या यूज करना है, रिमाइंडर थ्योरम यूज करना है. तो रिमाइंडर थ्योरम यहाँ लिखेंगे जैसा कि हमें पता है कि इफ f of x is divided by x minus a, then its remainder is f of a. But if it is exactly divisible, then exactly divisible then the remainder is 0, राइट. सो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट कर लेते हैं हम लोग कि f ऑफ x इज इक्वल्स टू, हमने यहाँ पे मान लिया है 2x स्क्वायर माइनस में यहाँ पे m प्लस n इंटू एक्स, फिर प्लस यहाँ पे 2n. हमने इसको लेट कर लिया है. अब यहाँ पे लिखेंगे क्या कि नाउ हमारे पास गिवन क्या है, x माइनस वन और x माइनस टू से डिविजिबल है एग्जैक्टली. तो यहाँ लिखेंगे नाउ x माइनस वन इज इक्वल्स टू 0, यहाँ से x इज इक्वल्स टू 1. सो f ऑफ 1 निकाल लेंगे सबसे पहले हम लोग, और ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल हो जाएगा क्योंकि एग्जैक्टली डिविजिबल है. तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा इस केस में. 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे m प्लस n इंटू यहाँ पे 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 2n दैट इज इक्वल टू 0, या फिर 2 माइनस यहाँ पे m माइनस n प्लस 2n इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 माइनस m, फिर यहाँ पे 2n माइनस n क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस में n दैट इज इक्वल्स टू 0. यहां से आप देखोगे तो m माइनस एन इज इक्वल्स टू 2 आ रहा है. इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे हम लोग. अब इसको सॉल्व करते हैं आगे. ऑल्सो यहाँ पे और किससे डिविजिबल कहा था इसने, x माइनस वन और x माइनस टू से. x माइनस टू इज इक्वल्स टू 0, यहाँ से x की वैल्यू 2 आ रही है. सो f ऑफ 2 दैट विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे 2 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे m प्लस n मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 2 लिखेंगे, प्लस यहाँ पे 2n लिखेंगे, इट्स इक्वल्स टू 0 हो जाएगा ये. यहाँ से आप देखोगे 2 टू जा 4 टू जा 8 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2m माइनस 2n प्लस 2n इज इक्वल्स टू 0, माइनस 2n प्लस 2n कैंसिल. सो 8 माइनस 2m इज इक्वल्स टू 0 आ गया, या फिर 2m इज इक्वल्स टू 8, यहां से m इज इक्वल्स टू 8 बाई 2. तो m की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 4 आ गई, राइट. अब यहां पे लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, यहां पे इक्वेशन फर्स्ट क्या है, m माइनस एन इज इक्वल्स टू 2, m माइनस एन इज इक्वल्स टू 2 लिखा हुआ है. हम यहाँ पे क्या करेंगे, m की वैल्यू पुट करेंगे. 4 माइनस एन इज इक्वल्स टू 2 आ गया, या फिर
n इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम लोग 4 माइनस टू, यहां से n की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। सो m इज इक्वल्स टू 4, n इज इक्वल्स टू 2। यहां लिखेंगे हम लोग हेंस ऑप्शन, कौन सा करेक्ट है ऑप्शन देख लेते हैं। m की वैल्यू यहाँ पे 4 आई है और n की वैल्यू 2 आई। ऑप्शन सी इज राइट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसको हम हाइलाइटर से हाईलाइट कर दे रहे हैं, राइट। और यहां पर ऑप्शन सी को भी, राइट, ऑप्शन सी को भी हम हाइलाइटर से हाईलाइट कर देंगे। सो ये हमारा आंसर आ गया। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक।